नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत को आज़ादी के 74 साल हो गए। 75वें आज़ादी वर्ष में आज हम प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि 75वां आज़ादी का वर्ष मनाना आज से हमने शुरू कर दिया। हर साल 26 जनवरी हो या 15 अगस्त, हमारे घरों में, हमारे आसपास गूंज सुनाई देती है हमेशा देशभक्ति के गानों की। आज इसीलिए स्वतंत्रता दिवस को सूरों के संग मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं मांजलपुर के ग्रिल किचन रेस्टोरेंट में। और मेरे साथ आज ये कुछ समय ज़्यादा सुरीला बनाने के लिए जुड़ा है सप्तक लाइव बैंड। सप्तक लाइव बैंड का हम संगीत सुने, गाने सुने, उससे पहले रूबरू करवाती हूँ मैं आपसे सप्तक लाइव बैंड के फाउंडर से। थैंक यू सो मच मैम। ये जो कलरव है, कलरवकार नाम है, और उस कलरवकार में ही कलरव है। तो जब भी मैंने परफॉर्म किया है, जब भी मैं परफॉर्म करता हूँ, तब मेरी एक ख्वाहिश होती है कि मेरी ऑडियंस कलरव करे, मेरे साथ कलरव करे। दैट्स वाई ये कलरवकार नाम रखा है। कई लोग पूछते हैं कि यार आप मराठी हो क्या? ना भाई, गुजराती छू, बट ये कलरवकार नाम इसलिए रखा गया था। और सप्तक लाइव को शुरू हुए शायद अभी तक पूरा साल भी नहीं हुआ है, और मैं और संकल्प हम दोनों ने साथ में शुरू किया था। फ्रेंड्स हैं हम, और उतने कुछ खास फ्रेंड्स नहीं थे, पर मेरा फ्रैक्चर हुआ था पैर में, तब हम लोग मिले थे, और तब जनरली मिलते थे, जैमिंग करते थे, और तब से सप्तक की शुरुआत हुई, और आज हम यहाँ पर हैं। सप्तक क्यों? सप्तक मतलब संगीत के 7 सुर, और हमारा जो सप्तक का स्पेलिंग है उसमें डबल के, ताकि सप्तक में 7 सुर और 7 लेटर, इसलिए। बहुत ही बढ़िया एक कॉन्सेप्ट के साथ में आपने इसकी शुरुआत की है। संकल्प श्रीवास्तव, सप्तक के साथ में आप जुड़े हुए हो, क्यों जुड़े जेपी के साथ में, क्या सोच थी? शुरू में ऐसा बैंड ग्रुप बनेगा ऐसा कोई हमारा प्लान नहीं था। हम लोग फ्रेंड्स थे, और बीइंग अ म्यूजिशियन हम लोग साथ में बैठते थे, जैमिंग करते थे। बट वो जैमिंग जब हमें खुद को इतनी पसंद आने लगी कि हमने सोचा कि हम अब एक बैंड क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमने कई नाम सोचे, बट देन म्यूज़िक से ही रिलेटेड, जैसा कि जेपी ने कहा कि संगीत के 7 सुर यानी सप्तक, तो वहाँ से हमने सप्तक की शुरुआत की, और इसी तरीके से अब सप्तक आगे बढ़ रहा है। चलो फिर आज स्वतंत्रता दिवस पर 7 सुरों को छेड़ेंगे और कुछ बेहतरीन देशभक्ति के गाने सुनेंगे। सप्तक के फाउंडर से तो हमने मुलाकात कर दी। अब जहां आज इस संगीत में सुरों को भरने के लिए, सुरों को पिरोने के लिए जो इनका साथ देंगे, कीबोर्ड पर है दिव्यांग सोलंकी। नमस्कार। और हमारे साथ ऑक्टोपैड पर है कृपल पटेल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और केजॉन पर है अभिषेक, नमस्कार। तो ये सुरों का सफ़र शुरू करते हैं और लोग झूम उठे, ऐसा कुछ सुनाइए। कई सारे ऐसे लोग हैं कि जो इंडिया में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, पर दिल से वो अभी भी इंडियन है। कहीं कहीं वो अपनी मातृभूमि को याद करते हैं, अपनी माता को याद करते हैं, अपने देश को याद करते हैं। तो वैसा ही मेरा एक भाई है कि जो भी बाहर है, तो उसको याद करके ही सोचा था कि यार ये गाना लेंगे हम। सो हियर वी गो। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन,
ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। छोड़कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम। जिस जगह पैदा हुए हम उस जगह निकले ये दम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, तू ही मेरी जान। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ मां। एक दिन चमकूंगा लेकर तेरा सितारा हूँ मां। माई रे तुझ बिन मैं तो अधूरा रहा। माई रे तेरे से ही रूठी मेरी परछाई। हो मेरी परछाई, मेरा ख्याल माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझ पे है उठा सवाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब जेबी। ये सुरीला जो आज का जश्न है उसमें आपने 4 चांद लगा दिए हैं। बिल्कुल शुरुआत ही बहुत ही बेहतरीन गाने से की है। जब संगीत की बात निकलती है तो ऐसा लगता है कि अगर हमारे जीवन में संगीत नहीं होता तो हमारा हर जश्न अधूरा होता। और आज जब हम स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे हैं, उसमें संगीत ना हो तो ये जश्न बहुत अधूरा है। और उसमें वडोदरा शहर के इतने बेहतरीन कलाकार जब जुड़ जाए तो ये जश्न और भी शानदार जानदार हो गया है। ये जश्न इसीलिए हम सुरों के संग लेकर आए हैं कि जब भी हम हमारे बॉर्डर पर जो जवान हैं उनके लिए जब कुछ सोचते हैं, तब उन्हीं के लिए गाए हुए जो गाने होते हैं वो हमें एहसास दिलाते हैं कि वो कितनी मशक्क़त करते हैं। हम सुकून से हमारे घरों में, हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे शहर में रह सकें। और यही वक्त होता है जब उनके लिए हम दुआ करें। वैसे रोज़ाना करनी चाहिए, मगर 26 जनवरी और 15 अगस्त हमेशा हमें ये याद दिलाता है कि हम
आज़ाद हिंदुस्तान में इतने सुकून से जब रहते हैं तो वो हमारे देश का सिपाही सीमा पर हमारे लिए खड़ा है। और क्या सुनाओगे जेपी? अब मैं संकल्प को बोलूँगा। संकल्प आप सुना रहे हो, प्लीज़। बिल्कुल, अभी आपने जवानों की बात की, तो अब एक ऐसा गाना मैं गाऊंगा जो जवानों के दिल की बात को बयां करता है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना उसे मेरे प्यार का जाम दे, वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। है गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों, मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे, उन्हें जाके तू ये प्याम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं
बहुत खूब, बहुत खूब। घर बैठे आप भी ताली ज़रूर बजाइएगा, क्योंकि हमारे शहर के कलाकार ये गा रहे हैं। आज का स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए हमें और ज़्यादा उत्सुक कर रहे हैं। बॉर्डर पर जब सिपाही हमारे लिए, जवान हमारे लिए खड़े हैं, उनके घर की परिस्थिति, उनके घर पे कोई इंतज़ार कर रहा है, पूरा परिवार इंतज़ार कर रहा है, मगर वो सिर्फ देश के बाशिंदों के लिए लगातार वो मशक्क़त कर रहे हैं, वो सह रहे हैं वो बातों को जो अपने परिवार से दूर रहकर शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते। उनके साथ में कभी भी कोई भी अनहोनी होती है तो उनके परिवार का ख्याल रखने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, हम सब की है। हम तो उम्मीद करेंगे, हम दुआ करें कि किसी भी सिपाही के साथ कोई अनहोनी ना हो, मगर कभी कुछ होता है तो हम सब मिलकर, पूरे देशवासी मिलकर उनके लिए कुछ कर गुजरने की ठान लें, सोचें और करते रहें। अब क्या सुना रहे हैं? अभी हमारा ओलंपिक ख़त्म हुआ है मैम, और अभी हमने बात की कि जो सरहद पर जवान लड़ रहे हैं उनकी बहुत सारी मेहनत है, उनके बारे में शायद हम बता भी नहीं सकते कि उन पे क्या बीत रही है। वैसा ही कुछ अगर देखने जाए तो ये जो स्पोर्ट्समैन हैं वो भी बहुत कुछ करते हैं, अपना बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, खाना, सोना, अपनी फैमिली को मिलना, और बहुत मेहनत करते हैं। तो जब भी ऐसी बात आती है, जब भी स्पोर्ट्स की बात आती है, एक स्पोर्ट की जो इंडिया को रिप्रेजेंट करे, तब एक गाना हमारे मुंह पे ऐसा आ जाता है कि वो है चक दे इंडिया। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, अब कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा भोले, अब कुछ करिए। हो कोई तो चल जिद फड़िए, डूबे तरिए या मरिए, हो कोई तो चल जिद फड़िए, डूबे तरिए या मरिए। चक दे, ओ चक दे इंडिया, चक दे, ओ चक दे इंडिया, चक दे, ओ चक दे इंडिया, चक दे, ओ चक दे इंडिया। राशन की बलियों में, बेलों में, बीजों में, ईदों में, तीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में। हुंकार आज भरिए, नसनारे आज करिए, रोके न कोई हमको, जीते हम तो करिए। तस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, बिसना यूं ही, बिसना यूं ही, बिसना यूं ही, बस करिए। कोई तो चल जिद फड़िए, डूबे तरिए या मरिए, हो कोई तो चल जिद फड़िए, डूबे तरिए या मरिए। चक दे, ओ चक दे इंडिया, चक दे, ओ चक दे इंडिया, चक दे, ओ चक दे इंडिया, चक दे, ओ चक दे इंडिया। ओलंपिक में इस बार ये गाना एकदम सही साबित हुआ है, चक दे इंडिया। जेपी ने ओलंपिक की बात की। जब गोल्ड मेडल हमें मिला
शुरुआत हो गई थी सिल्वर से, फिर कांस्य पदक भी हमारे हिस्से में आया और फिर आखिर में बिल्कुल ओलंपिक ख़त्म होने के एक ही दिन पहले जब गोल्ड मेडल हमारे हिस्से यानी हिंदुस्तान के हिस्से में आया, पूरा देश झूम उठा था। और आज जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है कि हम हिंदुस्तानी अब कहीं भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। हालांकि 13 साल का इंतज़ार हमने किया ओलंपिक में गोल्ड पाने के लिए, मगर अब ये जो जुनून और जो जोश हमारे हिंदुस्तान के हर खिलाड़ी में भर गया है, वो अब आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मायने रखता है इस साल का ये गोल्ड मेडल। और हमारे देश के आज़ादी दिवस की जब हम बात करें तो हम आज़ाद हिंदुस्तान में जी रहे हैं। हम ऐसे देश के बाशिंदे हैं जहाँ पर संस्कृति और कला सबसे अहम है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। संस्कृति और कला को हमें पकड़ के रखना है और हमारे ही शहर के ये कलाकार जो हैं सप्तक लाइव बैंड के, वो हमारे शहर के कल्चर को, हमारे शहर को जहाँ कलानगरी कहा जाता है, उसे संजोने की कोशिश कर रहे हैं, संगीत परोस रहे हैं। म्यूज़िक कॉलेज, वडोदरा शहर का मशहूर म्यूज़िक कॉलेज, जिससे भी वडोदरा शहर जाना पहचाना जाता है, उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही बेहतरीन संगीत परोसने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने सिपाहियों की बात कर ली, ओलंपिक की बात कर ली, मतलब हमारे स्पोर्ट्समैन की बात करी। अब हम बात करते हैं हमारे किसानों की। तो जो नेक्स्ट गाना है वो किसानों के लिए है। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। हो मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावां, गुल बन के मैं खिल जावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावां, गुल बन के मैं खिल जावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावां, तेरे
हमारे हिंदुस्तान की जान किसान, और हमें सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, बहुत आसानी से मुहैया होती है वो सारी चीज़ें जिससे हम ज़िंदा हैं। ऊपर वाले ने हमें हवा और पानी मुफ्त में दिया है, और किसान हमारे तक जो अनाज पहुंचाते हैं उसको कभी थैंक यू कहा है? नहीं कहा होगा। आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो किसान हमारे लिए दिन रात एक करके अनाज उगाता है उसके बारे में हम ना कभी सोचते हैं और ना ही कभी हमें ऐसा कुछ फील होता है कि हमें भी उनको थैंक यू कहना चाहिए। हर बात में हम जरा सा किसी ने हमारे लिए कुछ किया हो तो हम फ़ौरन उनका शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू कहते हैं, मगर इन किसानों के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। जब ये बंजर ज़मीन में पौधे लगाते हैं, दाने डालते हैं, और जब वो लहलहाते खेत हमारे लिए अनाज उगकर जब बाहर निकलता है, हमारी ज़िंदगी उसी से चलती है, मगर हमें शायद ये ख्याल नहीं आता है। और आज के दिन जब ऐसे सब गाने हम सुनेंगे तब हमें ज़रूर से ये ख्याल आ जाएगा कि हमें भी इस बारे में सोचना चाहिए। और ये कलाकार यही कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ में आज मिलकर कि ये सारी चीज़ें हमें याद दिलाएं कि हम हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ पर किस तरह से किसका शुक्रिया अदा करें। सरहद पर जो जवान हैं वो, उसी जवान की माँ, उनके परिवार के सदस्य, उनकी पत्नी जो दुख झेल कर भी उनके घर के सदस्य को सरहद पर काम करने के लिए भेजती हैं। उन किसानों का शुक्रिया अदा करें जो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम हमारी इतनी जद्दोजहद वाली ज़िंदगी में भूल जाते हैं, और इसीलिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये सारी चीज़ें हमें याद करनी होगी। और ये सुरों के सफ़र में आज ये सुरों के जश्न में ऐसा ही कुछ हम आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और सब तक लाइव आज हमारे साथ में इसीलिए जुड़ा है। और क्या सुना रहे हैं आप लोग? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, पर कहीं तेरे जैसा कोई नहीं है। 10 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा हूँ, पर कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती थी। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, मम्मा तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल के। जोर से मुझको गले लगा ले, मुझको फिर वो प्यार दे। तू ही जिंदगी है,
ही पैरों में जन्नत है, तू ही दिल तू जान अम्मा, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, मम्मा तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। वाह, थैंक यू सो मच। बहुत खूब, बहुत खूब, बड़ा मज़ा आया। वंदे मातरम जब हम बोलते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और हम भारत के बाशिंदे हमेशा पूरे विश्व में इसी के लिए पहचाने जाते हैं, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार। और उसी को कायम रखने के लिए हम जब भी, चाहे हम स्वतंत्रता दिवस मनाएं, चाहे गणतंत्र दिवस मनाएं, एक बात का ख्याल हमें हमेशा रखना है, हमारे राष्ट्र ध्वज को हमेशा बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत सम्मान से रखना है। चाहे राष्ट्र ध्वज आप अपने घर में रखें, चाहे आप अपनी ऑफिस में रखें, उसका सही तरीके से सम्मान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जब वंदे मातरम कहते हैं तो उसके साथ में सब कुछ आ जाता है कि हम हमारे देश को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। और एक बहुत ही अहम बात इस बार सरकार ने जो घोषणा की कि प्लास्टिक के राष्ट्र ध्वज को बैन कर दिया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसे संभालना, लोग शायद उसका सम्मान करना, उसे संभालना नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए, और उसी के साथ में पर्यावरण भी जुड़ा हुआ है कि हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना है, कपड़े का राष्ट्र ध्वज ज़रूर से इस्तेमाल करें, उसका सम्मान करें, सम्मान से उसे रखें। एक बार फिर हमारे सप्तक लाइव बैंड का शुक्रिया अदा कर देते हैं। दिव्यांग बहुत बहुत शुक्रिया, संकल्प बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जेपी बहुत शुक्रिया, कृपल पटेल बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बढ़िया आप लोग बजाते हैं, सुर बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस आपको सुनते ही जाएं। अभिषेक चावड़ा बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और आप सबको स्वतंत्रता दिवस की फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज 15 अगस्त है, सिर्फ छुट्टी का दिन न समझें, देश के लिए कुछ ऐसा काम, कुछ ऐसा संकल्प ज़रूर लें जो आपके जीवन के लिए बहुत काम आए और देश के भी बहुत काम आए। ज़रूरी नहीं है कि हम सरहद पर जाकर ही देश की सेवा कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, छोटी छोटी बातें ध्यान में रखें कि आप कहीं अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं और वो पार्किंग की जो जगह बनाई गई है वहीं पे पार्क करें, ताकि किसी को तकलीफ़ न पहुंचे। ये भी देशभक्ति है। अगर किसी की गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाती है तो उनको जाने का समय दीजिए, ना ही कि पीछे से हॉर्न बजाना शुरू कर दें। ये देशभक्ति है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिसके ज़रिए आप देशभक्त आप हैं उसका एहसास खुद कर सकते हैं और किसी को भी करवा सकते हैं। देशभक्ति जताने के लिए सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त नहीं है, जीवन भर इस देश के बाशिंदे हैं, इस देश का गौरव महसूस करें और किसी को गौरव महसूस करने का मौका दें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।